एक तो शिक्षक के बारे में मोटे तौर पर हमारी इस व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका, हमारे कई साथी बैठे हैं और मैं दरख्वास्त करता हूं, उम्मीद करता हूं कि वो बुरा नहीं मानेंगे। शिक्षकों की भूमिका बुनियादी तौर पर एक तरह से कुरियर बॉय की है। पैकेट किसी ने भेजा है, आपको कॉल बेल दबा करके पैकेट डिलीवर करना है। किसी ने किताब लिखी है, किसी ने सिलेबस बनाया है, कोई परीक्षा लेगा, कोई प्रश्न पत्र बनाएगा। आपका काम केवल ये बता देना है कि रामशरण शर्मा ने ये कहा, रोमिला थापर ने ये कहा, नामवर सिंह ने ये कहा। आपकी अपनी कोई भूमिका नहीं है सिवाय प्रस्तुत कर देने के। मुझे लगता है कि शिक्षक का काम बुनियादी तौर पर ये नहीं है। एक ऐसे समय में जब गूगल ने ज्ञान के ब्रह्मांड पर कब्जा कर लिया हो, तो आप कितना और क्या ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए आज के समय को जरा आप गौर से देखें। भरोसे की जितनी जगहें थीं वे ध्वस्त हो गई हैं। धर्म पर वह ध्वस्त है, राजनीति पर वह ध्वस्त है, संत महात्मा वे ध्वस्त हैं। और 19 से या 18 से 22 वर्ष के बीच में जो बच्चे आंखों में सपने भरकर विश्वविद्यालयों की चौखट पर आते हैं, वे ज्ञान की खोज में नहीं बल्कि भरोसे की खोज में भी आते हैं। क्योंकि राजनीति, प्रशासन, धर्म, ये जिंदगी के जितने भी क्षेत्र हैं, ये अपना भरोसा खो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि शिक्षक जो दे सकता है वो भाषा में नहीं बल्कि अपने उस आचरण में जिसमें भरोसे का दिया छिपा हुआ है। तो शिक्षक ज्ञान के कारण महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि भरोसे के खंडहर में वह एक साबुत ईंट की तरह बचा रहता है। और इस आधार पर 18 से 22 वर्ष के विद्यार्थी को लगता है कि नहीं, अभी एक जगह बाकी है। इसलिए गर्म लू के थपेड़ों पर या थपेड़ों से फूल की मुरझाई हुई पंखुड़ी पर शिक्षक ओस की बूंद की तरह है। तब लगता है कि नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और अगर सब कुछ खत्म नहीं हुआ है तो शुरुआत की जा सकती है। शिक्षक केवल शुरुआत का एक भरोसा है कि नहीं, अभी भी कुछ संभव है। इसलिए विद्यार्थियों के जहन में और खासतौर पर विकास के जहन में अगर मैं हूं तो इसलिए नहीं मैंने एमए का सिलेबस कुछ पढ़ा दिया, मुक्तिबोध पढ़ा दिया या कामायनी मैंने पढ़ा दिया। ये सारा पढ़ाया हुआ दरअसल पत्ते की तरह झड़ जाता है और सब कुछ झड़ जाने पर भी पेड़ रह जाता है नए पत्तों की प्रतीक्षा करता हुआ। इसलिए भरोसे के कारण शायद मेरी कोई सार्वजनिक भूमिका हो सकती है। आखिरी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक हिमालय है। हिमालय में एक कमल होता है, ब्रह्म कमल। और हिमालय तो शुरू हो जाता है काठगोदाम से। काठगोदाम में ब्रह्म कमल नहीं खिलते, वे हिमालय की ऊंचाइयों में खिलते हैं। विकास मेरे अध्यापकीय जीवन के ब्रह्म कमल हैं। धन्यवाद।